Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 8. आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 का नेम क्या है? चिल्ड्रन एट वर्क। क्या नेम है? चिल्ड्रन एट वर्क। जो बच्चे होते हैं आप जैसे, वो कैसे कैसे काम करते हैं वो इसमें दिया है। ओके, लेट मी स्टार्ट। वैल्यू ऑन 11 ईयर, फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। जो वैल्यू नाम का लड़का है वो 11 ईयर का है और वो अपने घर से भाग निकला है। He wanders around 4 hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वो कब से इंतज़ार कर रहा है चेन्नई जाने वाली ट्रेन का और उसके पास टिकट नहीं है। वो विदाउट टिकट से चेन्नई जाने वाला है। Tired and hungry, he does not know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. जो वैल्यू है उनको पता नहीं है कि वो कहाँ जाने वाला है एंड वो थका हुआ है एंड उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। ओके, लेट वी स्टार्ट आवर स्टोरी। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to go off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. Or out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. क्या है इस पैराग्राफ में कि जो कन्याकुमारी से चेन्नई जाने वाली जो ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन, वो वहाँ जो वैल्यू था वो वहाँ पर उस ट्रेन की राह देखकर वो वहाँ इंतज़ार करता हुआ वो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ही बैठा हुआ था। और कुछ देर के बाद उनके जो पैर थे वो एकदम वुबली होने लगे। और वुबली मीन्स आप यहाँ पर उसका मीन्स देख सकते हो कि अनस्टेडी, एंड पुल्ड इन मीन्स कि अराइव। जो वो ट्रेन जब आती है तब उनके जो पैर थे वो अनस्टेडी हो गए और वो वहाँ से साइड में आकर वो बैठ जाता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. क्या था इस पैराग्राफ में कि जो वैल्यू है वो साइड में आकर उनका जो प्लेटफॉर्म की जहाँ पर बेंच होती है वहाँ पर वो बैठ गया। आपने भी देखी होगी कि प्लेटफॉर्म पे हम लोगों जैसे बैठने के लिए बेंच होती है, तो वो वहाँ बेंच पर बैठ जाता है और उनके हाथ में क्या था? एक स्मॉल बंडल था और वो 11 ईयर का था और वो वहाँ पर बैठ जाता है। और वो वहाँ पर बैठता है तो कई लोग उनके आसपास वो देखते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो आपको पता ही है ना कि जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और उनके लगेज के साथ कोई किसके पास लगेज होता है, किसके पास सूटकेस होती है, वो किसी ना किसी प्रकार के लगेज के पास वहाँ पर होता है। और थोड़ी देर के बाद कुछ अनाउंसमेंट होता है, लाउड स्पीकर में कुछ अनाउंसमेंट होता है। तो वो देखता है कि ये अनाउंसमेंट कहाँ से हो रहा है। तो उनको फिर समझ में आया कि वहाँ पर रूफ पर एक टीवी है, टीवी लटकी हुई है, वहाँ से ये आवाज़ आ रही है। एंड ये जो आवाज़ नॉइस आ रही थी वो वैल्यू को बहुत टेरिबल मतलब कि भयानक लगती थी। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, फीलिंग miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and pieces of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a
कॉम। ये जो वैल्यू है वो 2 दिन पहले उनके घर से भाग निकला था और उनके हाथ में जो बंडल था वो बंडल में क्या क्या था, शर्ट था, टॉवेल था एंड एक कॉम था। तो वो 2 दिन से भाग निकला था, तो उसने 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं था, वो भूखा था। और उनके बंडल में वो देखता है तो उनके बंडल में क्या क्या था, पीसीस ऑफ जैगरी एंड थोड़े पीनट्स थे। तो वो वहाँ बेंच पर बैठा हुआ वो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ही खाता है। नेक्स्ट, ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all nights. तो वो वहाँ पर जहाँ पर प्लेटफॉर्म जो फर्स्ट डे पर क्या होता है कि जो चेन्नई जाने वाली जो ट्रेन थी वहाँ पर वो उस ट्रेन में वो बैठ जाता है। एंड आपको पता है ना कि ट्रेन होती है तो वहाँ पर रिजर्व किए हुए कंपार्टमेंट भी आते हैं, अनरिजर्व कंपार्टमेंट भी आते हैं, एसी वाले कंपार्टमेंट भी आते हैं एंड नॉन एसी वाले कंपार्टमेंट भी आते हैं। तो ये जो वैल्यू था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था और उस ट्रेन में टिकट मास्टर तो था ही, पर जो टिकट चेकर जो था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया था, वो उनका लक था, क्योंकि वैल्यू तो विदाउट टिकट से ही बैठ गया था। तो उनका लक था कि जो टिकट चेकर था वो उस कंपार्टमेंट में नहीं आया और उनको चेक नहीं किया, वरना उसको फाइन भरना पड़ता। तो जो वैल्यू है वो इस कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था और वो थका हुआ था, इसीलिए वो वहाँ पर डोर के पास ही सो जाता है। और जिस कंपार्टमेंट में वो बैठा था उस कंपार्टमेंट में पूरी नाइट जो लोग थे वो क्या खेलते थे, हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। उसने पूरी रात कार्ड्स खेले और शाउटेड करते ही रहे। पर ये जो वैल्यू था वो तो जहाँ पर डोर था कंपार्टमेंट का वहाँ उनके पास ही सोया हुआ था। नेक्स्ट, ए वॉल्ट न्यू टू टाउन ए कोल्ड आउट ए रफ वॉइस। वैल्यू ओपन हिज आइज, देयर वेर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। तो जब नाइट पूरी हो जाती है और जब सुबह होती है तब ये लोग जो कार्ड्स खेल रहे थे वो लोग पूछते हैं कि ये कौन सा टाउन आया है। तो वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि उनकी आवाज़ जो थी वो एकदम रफ थी, कोई भी प्रकार की उनकी आवाज़ में नम्रता नहीं थी, वो लोग रफ बोल रहे थे। और जो वैल्यू है वो उनकी आइज़ ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, पर कोई भी जो वैल्यू था उनके सामने कोई भी देख नहीं रहा था। हियर he turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan hat, came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is the calling me though value, and why is a girl wearing a banyan? कोई भी लोग वैल्यू के सामने तो देख नहीं रहा था, पर कोई एक लड़की आती है वो वैल्यू को बुला रही थी। तो वैल्यू को लगता था कि ये जो लड़की है वो मुझे क्यों बुला रही है। और आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि उन्होंने बनियन, जो लड़की थी उन्होंने बनियन पहनी थी, उनके हैंड में क्या था, एक सैक था और उनके हेयर कैसे थे, एकदम स्टिफ एंड ब्राउनिश उनके हेयर थे। तो ये जो लड़की है वो वैल्यू को बुला रही थी, तो वैल्यू को लगता था कि ये मुझे क्यों बुला रही है और उन्होंने क्यों बनियन पहना है। क्योंकि आपको पता होता है कि जो लड़की होती है वो कभी ऐसे कपड़े मतलब नहीं पहनती है, तो उनको लगा कि ये लड़की है फिर भी ऐसे कपड़े उन्होंने क्यों पहने हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि क्या था स्टोरी में। जो वैल्यू था वो उनके घर से भाग निकला था और वो चेन्नई कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन में वो चेन्नई आया
और पहले दिन वो वहाँ पर लेट गया और 2 दिन से वो भूखा था और एक दिन ये जो लड़की है वो उनको मिलती है। तो यहाँ तक का जो हार्डवर्ड है वो हम देख लेते हैं, न्यू वर्ड जो है वो। ओके, तो पुल्ड इन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुल्ड इन मीन्स अराइव, वुबली मीन्स अनस्टेडी। वैसे पोर्टर मीन्स जो पोर्टर जो पुली आता है वो, आपको पता है ना कि जो प्लेटफॉर्म पर रेड कपड़े वाले जो होते हैं पुली, वो हमारा लगेज इधर से उधर लाना है तो वो लोग लाते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टर। ट्रॉली मीन्स पुल कार्ट। उसके बाद नेक्स्ट असाइड मीन्स टू वन साइड। नेक्स्ट बम्पिंग इनटू मीन्स हिटिंग। ओके, नेक्स्ट टेरिबल मीन्स अनप्लीजेंट। मिसरेबल मीन्स सैड एंड अनहैप्पी। मिसरेबल मीन्स सैड एंड अनहैप्पी, जो दुखी उदास होता है वो। उसके नेक्स्ट एक्सक्यूटेड मीन्स टायर्ड, बहुत थका हुआ होता है वो। जैगरी, वो तो आपको पता है कि ये रो शुगर जो गुड़ आता है वो। नेक्स्ट अनरिजर्व मीन्स जनरल। नेक्स्ट स्टीफ मीन्स हार्ड, एकदम अकड़ा हुआ जो बाल होते हैं उनके जो बाल कैसे थे, एकदम स्टीफ एंड ब्राउनिश तो आपको पता है, एंड स्टीफ मतलब जो एकदम हार्ड होते हैं वो। ह्यूज सैक मतलब बहुत बड़ा बैग आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट स्टफिंग मीन्स पुटिंग या तो फिलिंग। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।